एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 का, जो कि हम लोग बेस पूरा पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। हम लोगों ने एक बहुत ही जो लास्ट वीडियो आपने कंज्यूमर बिहेवियर की देखी होगी उसमें मैंने आपको सिर्फ मीनिंग वगैरह बेस बताया होगा। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि कंज्यूमर क्या होता है, बट आज आप लोग एमबीए कर रहे हो, आप लोग मार्केटिंग, आप लोगों ने सब्जेक्ट लिया है, तो मार्केटिंग के अंडर में हम लोग को कंज्यूमर और मार्केट को रिलेट कर भी तो टॉपिक पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कंज्यूमर क्या होता है, प्रीवियस सेम में आपने पढ़ा था मार्केटिंग क्या होता है। तो आज हम लोग इन दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ने वाले हैं। तो वही हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सेम 1 में पढ़ा था मार्केटिंग का, तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से या डिज़ायर के हिसाब से प्रोडक्ट के लिए पहले आप सर्वे कंडक्ट करेंगे कि कंज्यूमर्स को क्या दिक्कत है, उनकी प्रॉब्लम समझते हुए एज अ सल्यूशन आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड डिलीवरी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा मार्केटिंग है। मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस क्या है? सेलिंग मतलब मेरे पास अगर ये माइक है और मुझे अगर आपको ये माइक बेचना है, तो मतलब मैं सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रही हूँ, माइक मेरा है, अब ये माइक आपका हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है सेल। लेकिन मार्केटिंग मतलब क्या? पहले मैं प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करूँगी कि यार मार्केट में कौन सी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, ठीक है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें और ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है। हो सकता है मार्केट में माइक सभी वायरलेस वाले कम मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा मेरे को मार्केट में अभी ज़रूरी है, जो दूसरे लोग नहीं बना रहे हैं या जिसका सप्लाई स्लो है या कम है। तो मैं पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करूँगी, उसके बाद कंज्यूमर की डिमांड समझूंगी, उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन होगा, उसके बाद अपने माइक की पब्लिसिटी करूंगी मैं मार्केट में, बताऊंगी लोगों को कि यार मैं इस तरीके का एक माइक लॉन्च करने वाली हूँ, एडवर्टीजमेंट वगैरह करना, उसके बाद फिर वो माइक लोगों तक पहुँचाना ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी देना। ये पूरा मेरा टर्म होता है मार्केटिंग का। सेलिंग मतलब सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र करना, मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग से पहले चालू होता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद तक चलता है, वो पूरा मेरा मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग हम लोगों ने डन कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर का क्या आपस में रिलेशन है। देखो, अगर मैं इस माइक की ऐड करूंगी तो मुझे ऐड इस तरीके से करनी होगी जो लोग अपने डेली लाइफ में रिलेट कर पाएँ, ठीक है। हम लोग बहुत सारी एड्स देखते हैं, साबुन की ऐड देखते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग को दिखाते हैं कि अगर आप हैंड वॉश करोगे तो आपके हाथ में जो जर्म्स हैं वो मरते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग डेली हैंड वॉश करते ही हैं, तो हम लोग को वो चीज़ ट्रिगर कर जाती है कि हाँ यार हैंड वॉश तो हम करते हैं, हो सकता है जर्म्स ऐसे होते हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें डील करते हैं, जो आप काम करते हैं, उससे रिलेटेड ही एड्स होती हैं, ठीक है। तो कई सारी एड्स ऐसी होती है जो आपकी एकदम डेली में आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो रूटीन वर्क है उससे रिलेट करके बताते हैं। जैसे कॉफ़ी, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपकी और थोड़ी सी बैटरी डाउन है, तो आप कॉफ़ी पियेंगे तो आप चार्ज हो जाएंगे। स्टिंग की जैसे ऐड आती है, एनर्जी मिल जाती है आपको। तो इस तरीके से जो है अपन लोग ऐड जो है ना कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से ही देते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, लोग किस चीज़ से जल्दी रिलेट कर पाएंगे। जैसे किंडर जॉय से बच्चे रिलेट कर सकते हैं उससे, क्योंकि फ्री टॉय मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग लोगों की जो कंज्यूमर्स हैं उनकी रेगुलर लाइफ्स, उनकी थिंकिंग, उनके माइंडसेट के हिसाब से ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है। उसके हम लोग साथ में ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, दोनों को रिलेट कर ही हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इस वजह से हम लोग इसको आज साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज दोनों ही आपस में रिलेटेबल होती हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ में देख लिया है, अब हम लोग इसको ही आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केट में प्रोडक्ट्स किस टाइप के होते हैं, तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसेप्शन, दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट, तीसरा प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इंटेंजिबिलिटी एंड लाइफ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स परसेप्शन। तो यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप के गुड्स होते हैं, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स। कन्वीनियंट गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर रेगुलरली परचेज करते हैं, जैसे हो गया साबुन, पेन,
ठीक है। ऐसी चीज़ें जो अपन लोग रेगुलरली, कपड़े वगैरह हो गया, या अपन लोग रेगुलरली जो अपनी डे टू डे लाइफ में सामान यूज़ करते हैं, वो पूरे कन्वीनियंस गुड्स हो जाएंगे। शॉपिंग गुड्स जो हम लोग एक तरीके से ओकेजनली खरीदते हैं, ठीक है। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो हम लोग उसके लिए अलग शॉपिंग करेंगे, जो हम लोग साल भर में नहीं करते हैं। जैसे दिए खरीदेंगे हम लोग, लाइट्स खरीदेंगे घर के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स खरीदेंगे घर के लिए, नए कपड़े खरीदेंगे दिवाली के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो हम लोग ओकेजनली करते हैं, दैट इज़ शॉपिंग गुड्स। जो रेगुलरली करते हैं कन्वीनियंट गुड्स। और स्पेशलिटी गुड्स कौन से होते हैं? जो हम लोग एंटीक चीज़ें खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल कोई होता है जिसको एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, कोई पुरानी चीज़ें, तो ऐसे सेकंड हैंड शॉप्स रहती है, स्पेशलिटी शॉप्स रहती है, जहाँ से आप ये स्पेशलिटी वाली चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की मूर्ति है, या इस टाइप की चीज़ें जो होती है उसको अपन स्पेशलिटी गुड्स में कैटेगराइज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स हो गए बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट। अब मार्केट मतलब ये प्रोडक्ट कौन डिमांड कर रहा है, उसके बेसिस पे मैं देखती हूँ। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, एक जो इंडस्ट्रीज डिमांड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सोप चाहिए तो सोप मैं डायरेक्टली शॉप से जाके खरीद लूँगी, तो मतलब वो प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर तक आया तो वो मेरा हो जाएगा कंज्यूमर गुड। लेकिन टायर है अगर, तो टायर मैं नहीं खरीद कर आऊँगी, मैं तो कार खरीदूंगी ना। जिसने टायर बनाया है, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री को बेचेंगे जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कार की असेंबलिंग करते हैं, ठीक है। वो टायर कार में लगेगा, फिर वो कार मैं खरीदूंगी। तो कार यहाँ पर हो गया कंज्यूमर गुड और टायर यहाँ पे हो गया इंडस्ट्रियल गुड। क्योंकि जब आपका कंज्यूमर या जब आपका यूज़र एक खुद इंडस्ट्री हो तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। आयरन हो गया, टिम्बर हो गया, टायर हो गया, ये सारे आपके रबर हो गए, सारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डिमांड करती हैं। तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी एंड लाइफ। गुड्स की टेंजिबिलिटी मतलब आप छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो, उसके बेसिस में दो ही होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, एक सर्विस होता है। लाइफ मतलब वो चीज़ कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये तीन कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी ड्यूरेबिलिटी मतलब जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, आप बेड हो गया, ऐसी चीज़ें आप खरीदो जो सालों तक चलती हैं आपकी, तो उसको अपन बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो लॉन्ग टर्म तक कंज्यूमर के साथ रहते हैं, या जो कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, बेड, एसी, घर, ये सारी चीज़ें अपन की ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगी। नॉन ड्यूरेबल जो अपन लोग रेगुलरली, साबुन आपने एक खरीदा, कितना ही चलेगा, 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, आपको फिर से खरीदना पड़ेगा, तो वो आपका ड्यूरेबल गुड हो गया। अपने एक पेन खरीदी, लिख कर खत्म हो जाएगी, 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी, नॉन ड्यूरेबल गुड। जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो, ठीक है, ड्यूरेबल गुड से कम ड्यूरेबिलिटी हो, जिसकी जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, हमें रिप्लेस जल्दी करना पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लास्ट है आपका सर्विसेज। सर्विसेज मतलब इंटैंजिबल गुड्स होते हैं, जैसे आप कार वॉश करवा रहे हो, सर्विसेज हैं। आप पढ़ रहे हो, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर ट्रीटिंग अ डॉक्टर, लॉयर प्रोवाइडिंग इट्स, ये लॉफुल वाली जो सर्विसेज रहती हैं वो सारी, तो ये आपकी पूरी सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको अपन छू नहीं सकते, तो ये टेंजिबिलिटी में इंटैंजिबल रहते हैं सर्विसेज, और गुड्स जो हैं वो टेंजिबल रहते हैं। तो ये हम लोगों ने एक टॉपिक कवर करा जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स बताया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।